हेलो। आज हम लोग देखने वाले हैं विभाजन सिंपल इंटरेस्ट के अंदर। इसमें देखेंगे पहला टाइप ऐसा है कि जैसे सामान्य ब्याज। ये किसी व्यक्ति को हम लोग समझ लो कुछ उधार दिए, कोई धनराशि दो व्यक्ति को, और दोनों से क्या हो रहा है कि बराबर का ब्याज मिल रहा है। तो इस स्थिति में हम लोग को इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा। जैसे दिया है क्वेश्चन, देखते हैं हम लोग। एक साहूकार के पास 10,000 रुपया है जिसे वह 3 भागों में विभाजित करके ए बी सी को क्रमशः 5%, 6% और 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए और 5 वर्ष के लिए उधार देता है। यदि समय समाप्ति पर साहूकार को तीनों व्यक्तियों से बराबर 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 साधारण ब्याज प्राप्त हो रहा है, 2 बार को लिखा तो बराबर 2 बार, सबसे 2 बार मतलब बराबर ब्याज मिल रहा है, तो इनके बीच मूलधन का अनुपात ज्ञात करना है। ओके, मूलधन का अनुपात ज्ञात करना है। सॉल्यूशन करेंगे हम लोग। तो हम लोग का मूलधन, दर और समय दिया हुआ है। हम मूलधन क्या है, ए है, बी है और सी है। दरें कितना दिया हुआ, पहले वाले को 5%, दूसरे वाले को 6% और तीसरे वाले को 8%। समय कितना दिया हुआ है, पहले वाले को दिया है 6 वर्ष, दूसरे वाले को 4 वर्ष और तीसरे वाले को 5 वर्ष दिया है। तो लिख लेंगे यहाँ पे हम लोग, पहले वाले को दिया है 6 वर्ष, दूसरे वाले को 4 वर्ष और लास्ट वाले को 3 वर्ष। अब क्या बोल रहा है कि सबसे ब्याज जो है बराबर प्राप्त हो रहा है। ओके, हम लोग का फार्मूला क्या है, ए का SI बराबर बी का SI बराबर सी का SI। मतलब क्या है कि सभी का जो ब्याज रहेगा बराबर रहेगा। तो हम लोग फार्मूला जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट का कि मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ए का हो गया, सेम इसी प्रकार बी का भी करेंगे। बी मल्टीप्लाई बाय दिस 6% है तो 6 और समय कितना है 4 वर्ष डिवाइड बाय 100 बराबर। फिर सी का भी सेम, सी मल्टीप्लाई बाय दी 8 मल्टीप्लाई बाय दी 3 डिवाइड बाय दी 100। यहाँ से अभी क्या करेंगे, 1 5 6 30 ए, फिर 4 6 24 बी बराबर 8 3 5 वर्ष समझ गया था यहाँ पे। हाँ सॉरी 5 वर्ष दिया है तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई हुआ तो 8 5 40, 40 सी। ये हमारा हो गया यहाँ से ये लोग का मूलधन। हम लोग मान लिए इसके बराबर क्या है, के है। तो अब हम लोग को अनुपात निकालना है मूलधन में। ए अनुपाते बी अनुपाते सी बराबर के बटे 30 अनुपाते के बटे 24 अनुपाते के बटे 40। अब हम लोग इसका क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 30 का 24 का 40 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 120 एलसीएम आ गया। तो इसको हम लोग 30 से डिवाइड किए तो कितना आ जाएगा 40, सॉरी 4 टाइम आएगा 4 के, फिर 24 से डिवाइड करेंगे 5, फिर इसका लास्ट डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 के। सबको सेपरेट कर दिए, के सब में क्या है कॉमन है तो इसको हटा देते हैं, कैंसिल हो जाएगा तो बचा 4 अनुपाते 5 अनुपाते 3। ये हमारा क्या हो जाएगा मूलधन में अनुपात, ये हमारा हो जाएगा। अभी इसको हम लोग कुछ इसके बारे में नोट लिखते हैं। और जैसे दिया है विभाजन की स्थिति में यदि विभाजित मूलधन में अनुपात ज्ञात करना है तो मूलधन का ज्ञात होना आवश्यक नहीं है। अगर मूलधन नहीं दिया है कोई बात नहीं। समान ब्याज की स्थिति में विभाजित
मूलधन का अनुपात ब्याज की दर और समय के गुणनफल की क्या होता है, विलोमानुपात में होता है। तो हम लोग इसको देख लेंगे फार्मूला के द्वारा। फार्मूला क्या बन जाएगा यहाँ से, मूलधन बराबर 1/R1T1 अनुपात 1/R2T2 डॉट 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 इनफाइनाइट। ये क्या है कि देखो, समान ब्याज की स्थिति में विभाजित मूलधन का अनुपात पता करने के लिए ब्याज की दर और समय का गुणनफल के विलोमानुपात में है। ये हमारा मतलब इससे एक ट्रिक हो गया यहाँ से, ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से, ट्रिक हो जाएगा मूलधन का अनुपात निकालने के लिए। अब इस पर हम लोग कुछ बेस क्वेश्चन करेंगे और उसमें हम लोग समझ आएंगे कैसे मतलब यूज हो रहा है इसका। जैसे कि सवाल दिया था, पहला ही क्वेश्चन वही था जिसको हम लोग बेसिक मेथड सीखे थे। अब इस ट्रिक से करेंगे। क्या दिया है कि एक साहूकार के पास 10,000 रुपया था। तो मूलधन का ज्ञात होना आवश्यक नहीं है, मूलधन का अनुपात निकालना है तो मूलधन का ज्ञात होना आवश्यक नहीं है। तो क्या था, 1/, दर और समय के गुणनफल के विलोमानुपात में था। तो 1/, दर कितना है 5%, समय कितना दिया हुआ है पहला 6 वर्ष, अनुपाते 1/, अगला फिर क्या जाता है, दर था 6% और समय है 4 वर्ष, अनुपाते 1/, प्रतिशत है 8% दर की और समय है 5 वर्ष। तो 1/30 अनुपाते 1/24 अनुपाते 1/40। इसका हम फिर से क्या करेंगे, वही एलसीएम ले लेंगे। तो 120 इसका एलसीएम हो गया और ऊपर आ जाएगा 4/5/3। इसको सिर्फ अलग कर दिए, मतलब ये हमारा ऊपर वाला का हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ये मूलधन का अनुपात हो गया। जैसे कि अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक साहूकार अपनी संपूर्ण धनराशि को 2 भाग में विभाजित करके ए और बी को 5% और 8% वार्षिक समान ब्याज की दर से 4 वर्ष और 5 वर्ष के लिए उधार देता है। समय समाप्ति पर साहूकार को दोनों व्यक्तियों से क्या होता है कि बराबर का साधारण ब्याज प्राप्त होता है। तो ए को कितना रुपया वो उधार दिया था, अब हम लोग को ये मतलब पूछा है। तो हम लोग जानते हैं, पहले तो हम लोग क्या करेंगे, मूलधन में अनुपात निकाल देंगे और कुल अमाउंट यहाँ पे दिया हुआ है, मूलधन में अनुपात निकालेंगे और कुल अमाउंट हम लोग को पता ही है इतना दिया हुआ है। तो मूलधन का अनुपात बराबर होता है 1/R1T1। आर कितना दिया है 5% और टाइम कितना था पहले वाले को 4 वर्ष, अनुपाते 1/, दूसरे वाले क्या है, कितना प्रतिशत है 8% दर दिया हुआ है, टाइम कितना है 5 वर्ष है, इसको लिख लिए। फिर इसका क्या करेंगे, 1/20 अनुपाते 1/40। इसका 1 0 से हम अनुपात में तो कैंसिल हो जाएगा 0 0 और बचा कितना, यहाँ पे 4 एलसीएम ले लिए तो ऊपर डिवाइड करेंगे 2, यहाँ पे 1। हमारा अनुपात कितना आ गया मूलधन में 2/1। अब पूछा हम लोग को ए वाले का है, तो ए वाले का पार्ट कितना है 2 भाग है, अनुपाती योग गुणे कुल अमाउंट कितना दिया है 1,35,000। इसको हम लोग काट दिए 3 से, तो ये हो जाएगा 45,000। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 45 दूना 90 और 3 0 अलग से, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा बाय ट्रिक। अब इसी अगला टाइप दिया है कि समान मिश्र धन। अगर हम लोग किसी दो व्यक्ति को अलग अलग अमाउंट देते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट देते हैं, तो कुछ समय बाद दोनों से समान मिश्र धन प्राप्त होगा। इस स्थिति में हम लोग को मूलधन में अनुपात मतलब पूछ लिया कभी, या मूलधन पूछ लिया तो कैसे हल करेंगे, इस सवाल में हम लोग देखेंगे। क्या दिया है कि एक साहूकार
अपनी संपूर्ण धनराशि को 2 भाग में विभाजित करके ए और बी को क्रमशः 10% और 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष और 4 वर्ष के लिए उधार देता है। यदि समय समाप्ति पर साहूकार को दोनों व्यक्तियों से बराबर मिश्र धन, पिछले वाले सवाल में क्या था कि बराबर ब्याज प्राप्त हो रहा था, लेकिन यहाँ पे अमाउंट प्राप्त हो रहा बराबर हो रहा हो तो विभाजित मूलधन में अनुपात ज्ञात करो। मतलब मूलधन का यहाँ भी अनुपात पूछा है, तो मूलधन का अनुपात इस स्थिति में फार्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। 100 प्लस R1T1 प्लस अनुपाते 1/100 प्लस R2T2 डॉट 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 इनफाइनाइट 1/100 धन R1 कितना दिया हुआ है यहाँ पे 10%। 10 मल्टीप्लाई बाय कितने वर्ष के लिए है 5 वर्ष के लिए, 5 से मल्टीप्लाई कर दिए अनुपाते 1/100 प्लस दूसरा वाला कितना है 15% दर है और 4 वर्षों के लिए, तो 1/, इसका मल्टीप्लाई कर दे 50 और 100 150 मतलब 150 अनुपाते 1/, इसका मल्टीप्लाई कर दिए तो 15 चौके 60 मतलब कि 160। 1 0 से 1 0 कैंसिल कर देंगे हम लोग, या तो एलसीएम लगाएं नहीं तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 16 अनुपाते 15 ये सब कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और नीचे वाले का एलसीएम ले लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ से मूलधन में अनुपात। जैसे कि अगला क्वेश्चन दिया है, एक साहूकार के पास 45,000 रुपया है जिसे वह 2 भागों में विभाजित करके ए और बी को क्रमशः 6 सहित 2/3% और 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष और 5 वर्ष के लिए धनराशि उधार देता है। यदि समय समाप्ति पर उसे दोनों व्यक्तियों से बराबर मिश्र धन प्राप्त हो रहा हो तो ए को कितना अमाउंट दिया था वो पूछा है, ए को कितना रुपया उधार दिया था वो पूछा है। ओके, तो वही सेम फार्मूला, मूलधन का पहले क्या करेंगे अनुपात निकाल लेंगे और कुल अमाउंट हम लोग को पता ही है, तो मूलधन का अनुपात बराबर, तो मूलधन का अनुपात निकालना है तो 1/100 प्लस R1T1, R कितना दिया है पहले वाला कि 6 सही 2/3%, इसका मतलब है 6 त्रिक 18 प्लस 2 20/3% दिया हुआ है, तो यहाँ से लीजिए 20/3, समय कितना है 3 वर्ष, अनुपात इसे सेम दूसरे वाले कर देंगे तो 100 प्लस, लाइट बन जाएगी बार बार यार, 100 प्लस फिर 100 प्लस R2 कितना दिया है 6% और समय कितना है 5 वर्ष। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 1/100 प्लस A3 से कैंसिल हो जाएगा था 20 अनुपाते 1/100 प्लस 5 6 30 मतलब 120 और ये जाएगा 130। 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो गया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 13 अनुपाते 12 का अनुपात आ गया लोग में। अब पूछा किसका था ए का, तो ए का अमाउंट निकालने के लिए और अनुपाती योग कितना जाएगा 25, अमाउंट है 45,000 रुपये, इसको कैंसिल आउट कर देंगे तो हमारा आंसर जो है है 23,400 रुपये। जैसे कि अगला टाइप दिया है, यदि मूलधन ब्याज की दर और समय को पहले की तुलना में क्रमशः 2 गुना, 3/4 गुना और 5/3 गुना कर दिया जाए तो पुराने और नए साधारण ब्याज का अनुपात क्या होगा। अगर गुना का प्रश्न पूछा तो गुना में गिनती अगर दिया ऐसा तो हम लोग 1 लेंगे और प्रतिशत की बात करेगा तो 100 लेंगे। ओके, अनुपात पूछा है
तो इंटरेस्ट 1 इक्वल टू P1 R1 T1 हम लोग मान लिए इसको, और डिवाइड बाय 100। सेम इसको अनुपात पूछा है तो सेकंड वाले को भी निकाल के दोनों को डिवाइड कर देंगे। यहाँ से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, P1 R1 T1 अपॉन P2 R2 T2 बराबर इंटरेस्ट 1 अपॉन इंटरेस्ट 2। अब सेम अगले मतलब क्वेश्चन कैसा दिया है उस पर हम लोग जाएंगे। क्वेश्चन दिया है कि यदि मूलधन ब्याज की दर और समय को पहले की तुलना इतना मतलब बढ़ा दिया जाए, मतलब पहले कितना था हम लोग 1 मान लेते गुना केस में, एक मूलधन 1 है, दर 1 है और टाइम 1 वर्ष है, 2 गुना करता है, फिर 3/4 गुना, फिर 5/3 गुना, और इंटरेस्ट 1 अपॉन इंटरेस्ट 2। ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा। ये 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, और ये 2 से इसको करने के बाद 2 हो जाएगा यहाँ पे। 2 हो गया, फिर ये चला जाएगा ऊपर, तो 2/5 I1 अपॉन I2। ये हमारा आंसर हो जाएगा कि मतलब क्या था अनुपात, I1 रेशियो I2 बराबर 2:5 का अनुपात हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा आंसर। इसी के अगला क्वेश्चन दिया, यदि मूलधन को पहले की तुलना में 40% बढ़ा दिया जाए, मतलब मूलधन पहले कितना था 100% था, बढ़ा दिया जाए और ब्याज की दर को आधा कर दिया जाए, मतलब ब्याज की दर पहले कितनी थी R1 कर दिया जाए और समय को 20% कम कर दिया जाए, मतलब पहला टाइम कितना दिया था 100%। अब हम लोग डायरेक्ट फार्मूला लगाते हैं, I1 अपॉन I2 दोनों का अनुपात क्या करना है, तो पहला मूलधन कितना है 100% है, समय 1 दिया हुआ है, टाइम 100% दिया है, डिवाइड बाय मूलधन को पहले की तुलना में 40 बढ़ा दिया जाए, मतलब पहले 100 था तो 40 बढ़ा दें तो कितना हो जाएगा 140, और दर को आधा, पहले 1 था आधा कर दिए, समय को 20% कम कर दिया जाए, पहले समय कितना था 100 था, 20 कम कर दिया मतलब 80 हो गया। इसको कैंसिल आउट कर देंगे, तो A0 से A0 कैंसिल, A0 से A0 कैंसिल, तो A चलाएगा ऊपर, तो 200 डिवाइड बाय 14 मल्टीप्लाई बाय दी 8, ये हो गया। फिर इससे काट देंगे इसको,